हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा बिहार पुलिस का जो एग्जाम है काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। ठीक है, तो उसी को लेकर के जो है ये आपके जीके काफ़ी लाभदायक होगा, चैप्टर वाइज है। ठीक है, तो इसके पहले हमारा इतिहास का, भूगोल का अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर के कौटिल्य जीएस सेट के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सीरियली रूप से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है ये सेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं पार्ट थर्ड इसका, भारतीय राजनीति का। ठीक है, भारतीय राजनीति का। तो आप लोग ध्यान लगा के देखिएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं 331 नंबर। ठीक है, तो अभी तक 330 हम करा चुके हैं, अब 331 है। इसमें 1000 प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, चलिए, तो पहला आज का 331 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है। तो लोकतंत्र के विस्तार में जो सहायक नहीं माना जाता है वह है विदेशी शासक का आक्रमण, विदेशी शासक का आक्रमण। ठीक है, तो बाकी जनता का संघर्ष, उपनिवेश की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए जनता की इच्छा, ये सब जो है सहायक है। लेकिन विदेशी शासक का आक्रमण ये बिल्कुल सहायक, नागवार नहीं है। ठीक है, समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो समकालीन विश्व के लिए कौन सा कथन सही है, तो ये आपको जाकर के विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होती जा रही है। ठीक है, तो विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होते जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 332 हो गया। अब जो हम बात करते हैं 333 का। ठीक है, 333 नंबर कह रहा लोकतंत्र जनता का है और जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ये कथन जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। ठीक है, लोकतंत्र जनता का शासन, जनता के लिए शासन, ये अब्राहम लिंकन का देन है। निम्नलिखित में से लोकतंत्र का सही विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र की सही व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, मतलब एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है और उस एक वोट का जो है मोल है। ओके, अगला प्रश्न 335 नंबर कह रहा लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो ये किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये होती है आपको मीडिया का भी होती है, सत्तारूढ़ दल का भी होता है, विपक्षी दल का भी होता है। तो ये सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी। तो लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है, तो तीनों का जो है भूमिका होती है लोकतंत्र की समस्या पर। ठीक है, अगला प्रश्न 336 नंबर देखते हैं, अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है। तो अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कदम लोकतांत्रिक नहीं है। तो मांगों के समर्थन में जनसभाएं करना ये जो है लोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है, तो सरकार का जो ध्यान आकृष्ट करने के लिए कौन सा कदम लोकतांत्रिक नहीं है, तो मांगों के समर्थन में जनसभाएं करना ये जो है नहीं है, बल्कि मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करना ये जो है ठीक है। ठीक है, तो बी नंबर इसका जो है क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है। तो लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त जो है वह क्या है। तो आवश्यक शर्त की अगर हम बात करते हैं, सॉरी इसके पहले हम 336 बता रहे थे, तो 336 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, तो मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करना ये भी कर सकते हैं, मांगों के समर्थन में जनसभाएं कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। लेकिन सरकारी कार्यालयों में तोड़ फोड़ कर सरकारी अधिकारियों को डराना ये जो है आपको लोकतांत्रिक माध्यम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये याद रखना, डी नंबर। ओके, निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है। तो लोकतंत्र की सफलता की जो आवश्यक शर्त है वो आपको क्या है, तो जो है विधि का शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान है।
यही तो लोकतंत्र की सफलता का शर्त है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है? तो कौन सा प्रावधान जो है लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है? तो ये नहीं होता आपको शासकों का नाम, है ना? शासकों का नाम जो है ये बिल्कुल गलत है, बल्कि सरकार का अंग होता है, नागरिक का अधिकार होता है, सरकार के अधिकार होता है, लेकिन शासक का नाम नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है वह कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, तो 339 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एकात्मक शासन, है ना? एकात्मक शासन जो है हमारे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला है निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष की अगर हम बात करते हैं तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो धर्म पर खेल होता है। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। सबसे पहले जो चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचन आवश्यकता पड़ती है? तो निर्वाचन की जो आवश्यकता है ऐसा क्या है जो पड़ती है? तो अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए, है ना? निर्वाचन काहे कराता है? तो अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए नहीं, हम जो है फलना को जो है खड़ा करेंगे, चुनेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? तो कैसे मान सकते हैं? तो बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार का कारण, है ना? यही एक कारण है जिसके कारण हम लोग जो है निर्वाचन लोकतांत्रिक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बाल श्रमिक रोक संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया है? तो बाल श्रमिक रोक संबंधी कानून जो है वह किस तिथि से लागू किया गया है, यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किस तिथि से लागू हुआ है? यह हुआ है 10 अक्टूबर 2006 से, 10 अक्टूबर 2006। तो बाल श्रमिक रोक संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया है? 10 अक्टूबर 2006 को। बाल श्रमिक रोक कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई है? तो ये दी गई आपको श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन। ठीक है, तो बाल श्रमिक रोक कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से किस मंत्रालय द्वारा दी गई है? तो श्रम और रोजगार। अगला प्रश्न है कह रहा कि निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? तो संशोधन का जो अधिकार है वो हमारे संसद का है। ठीक है, और संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, लोकसभा अधिवेशन बुलाने का जो काम करता है वह राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन अध्यक्षता अगर पूछेगा तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति का कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो राष्ट्रपति का जो सलाह देने का काम करता है वो आपको कौन देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो रहता है वही जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का जो सभापतित्व करता है वो कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की सही शक्ति है? तो राष्ट्रपति की सही शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है 352 नंबर। निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपको? संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य घोषित करना। ठीक है, तो मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय की यही काम है कि संविधान की भावना के विरुद्ध जो कानून बना है उसको निरस्त कर देना है। ठीक है, अगला, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो वही महान्यायवादी जो होते हैं, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, इसकी जो चर्चा है अनुच्छेद 76 में है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है आपको किसकी निरीक्षण करता है? तो ये कर सकता है आपको
अधीनस्थ न्यायालय का, मतलब उसके अधीन जितना भी न्यायालय है, हाई कोर्ट जितना है, सबको जो है निरीक्षण कर सकता है। ठीक है। अगला, यदि अगर विधानमंडल का सदस्य रहे बिना, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो मात्र 6 महीना। 6 महीना के अंदर जो है उसको क्या करना है, तो बहुमत प्राप्त करना है। ठीक है। अगला प्रश्न, कारण निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी जो सही अधिकार है वो आपको कौन है, तो भाषण दे एवं तथा विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण तथा विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगला है, नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता उनमें सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, भाषण और व्यक्ति का है ये है, कोई वृत्त व्यापार आजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता है ये है, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता ये भी है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो 357 का जो राइट आंसर है अपना, है ना, ये हथियार वाला नहीं होगा। ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है लेकिन हथियार रखने की स्वतंत्रता नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है। इनमें कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त है वो कौन सा अधिकार है? तो 358 का जो अधिकार है वह अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, अपनी संस्कृति को रक्षा प्रदान करने का जो अधिकार है वह भारतीय नागरिकों को है। अगला है, कह रहा है कि इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो भारतीय नागरिकों को नहीं यहाँ पर बात कर रहा है। तो 2000 सॉरी नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता ये हमारे भारतीय नागरिकों को नहीं है। नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई थी? तो नेपाल में जो संसद हुई थी वो कब हुई थी? तो 2006 ईस्वी में। कब हुई थी? 2006 में नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष? 2006 में। लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? तो लोकतंत्र में जो शासन का संचालन करता है, जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि रहता है वही करता है। ठीक है। वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। विधि के शासन का क्या अर्थ है? विधि के शासन का ये अर्थ हुआ कि आप जो है विधि के द्वारा समान संरक्षण करना है, विधि के समक्ष समानता, विधि के सर्वोच्च व्यक्ति को नहीं। ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है, राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की स्वतंत्रता, अवसर की समानता। तो सभी जो है आपको ये मिलता है। अगला है, लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है। लोकतंत्र जो है शासन की एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि क्योंकि आपको यह जनमत पर आधारित है। बिल्कुल। यह समानता स्वतंत्रता भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है। बिल्कुल। यह जन कल्याण का पोषक एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित है। ये भी सही है। तो सभी जो है इसका राइट आंसर है। ओके। अगला है, कह रहा है कि संविधान क्या है ना? आपसे पूछ रहा है कि संविधान जो है वह क्या है। तो संविधान की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, किसी देश की सरकार की बनावट, संगठन एवं ढांचे की रूपरेखा है। बिल्कुल सही बात है। सरकार संचालन की योजना और सरकार के स्वरूप की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल सही है। लिखित अलिखित नियमों, सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों का संग्रह है। तो सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो असत्य है आपको, सरकार संविधान के ऊपर होती है। नहीं, सरकार जो है संविधान के ऊपर नहीं होती है, जबकि संविधान हमारा क्या है? ऊपर है, सरकार ऊपर नहीं है। ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंत हुआ था वो 1858 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 1858 में जो है यह ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। ठीक है। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में असत्य कथन को छांटना है। तो असत्य की बात करते हैं
तो गवर्नर की समस्त शक्तियां समाप्त कर संवैधानिक प्रधान बना दिया गया। ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो किसको बहिष्कार कर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था? तो ये किया था आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यानी कि 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। उसी को बहिष्कार करते हुए इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। अगला है कह रहा कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है? तो प्रस्तावना में जो है आपको धर्मनिरपेक्ष, है ना, धर्मनिरपेक्ष, समता और अखंडता, ये तीनों शब्द जो है जोड़ा गया है। तो 371 का जो राइट यहाँ पर समता नहीं बल्कि समाजवाद होना चाहिए, ठीक है, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद। तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ओके, अगला प्रश्न कह रहा बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क नागरिक को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क मताधिकार के प्रदत्त मताधिकार को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, सार्वजनिक वयस्क। भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो भारत में निर्वाचन कार्य का जो संचालन है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसकी चर्चा 324 से लेकर के 329 में, ठीक है। अगला प्रश्न, सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? तो किस आधार पर करना चाहिए, है ना? दलों की घोषणा पत्र पर, है ना, दलों की घोषणा पत्र, दलों की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर, प्रत्याशियों के व्यक्तित्व पर, इस सभी को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, ठीक है। भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत की बात कर रहा है तो भारत में जो है टोटल कितना है? 543 है तो टोटल 552, लेकिन निर्वाचित पूछ रहा है तो निर्वाचित जो होता है 543 पर होता है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक को न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 18 वर्ष चाहिए, ठीक है। पहले 21 वर्ष था, ठीक है, अब 18 वर्ष हो गया है। कह रहा चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? तो चुनाव चिन्ह जो है चुनाव निर्वाचन आयोग करेगा, और कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? तो भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में जो कठिनाई है वह क्या है? तो सभी है, ठीक है, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है? तो भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई अभी तक बचा हुआ है? तो अभी तक जो बचा हुआ है ये आपको निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या, निर्दलीय की संख्या ज्यादा है, ठीक है, दल बदल की प्रवृत्ति होती है, राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की प्रत्याशी बनाया जाना, है ना। तो तीनों कहीं ना कहीं जो है अभी घिसा पिटा रहा है, ठीक है। तो ये भी जो है आपको व्यापार बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ये तीनों क्या है? सम्मिलित है, ठीक है, तो सभी हो जाएगा। राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? तो राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के जो रूप होते हैं वह कैसा होता है? संघात्मक तथा एकात्मक होता है। संघात्मक तथा एकात्मक, संघात्मक तथा एकात्मक, ओके। संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो संघात्मक व्यवस्था का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो ये होता है आपको संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं बताइए? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या तो फिर संसद को? तो इसका राइट आंसर वैसे मंत्रिमंडल होना चाहिए, ठीक है। कह रहा कि सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकरी रखने या काम पर लगाए जाने का दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो 14 वर्ष से कम उम्र को बच्चों को जो है अगर आप काम पर रखते हैं तो आपको दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो रखा गया आपको 10 अक्टूबर 2006 से, 10 अक्टूबर 2006 से। भारत कैसा राज्य है? तो भारत जो हमारा है वह कैसा राज्य है? तो ये आपको कल्याणकारी है। कैसा है? कल्याणकारी है। भारतीय संघ की
वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निवास करती है? तो भारतीय संघ की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है, वह शक्ति किसके पास होती है? तो वो हमारे प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में। तो भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका मतलब जो कार्य करने वाला होता है, तो प्रधानमंत्री न करता है और मंत्रिमंडल भी करता है, जैसे कोयला मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री, है ना। तो ये सब मिलकर के एक वास्तविक कार्यपालिका होता है। लेकिन अगर संवैधानिक प्रमुख अगर पूछेगा तो राष्ट्रपति महोदय हो जाएंगे। संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? तो संसदीय की जो विशेषता होती है वह जो है आपको विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है। यही तो है। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चयन होता है वह जो है कैसे होता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला है धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? तो मात्र 14 दिन तक। 14 दिन में जो करना है करिए, न तो अपने आप मान लिया जाएगा लागू। ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्त है? संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की जो शर्तें हैं वो आपको शर्त जो है क्या है? तो शर्त की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3, है ना, 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, तो डी नंबर हो जाएगा। तो संविधान संशोधन विधेयक की जो पारित होने की शर्त है वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों के 2/3 भाग से सहमति से। इनमें कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो राष्ट्रपति में जो है विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है नहीं होते हैं, तो नहीं की बात करते हैं तो विधान परिषद के सदस्य नहीं होता है, क्योंकि विधान परिषद मात्र 6वें राज्य में है। ठीक है। अगला, कर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाता है? तो 14 दिन। अगर राष्ट्रपति के महाभियोग लगाना है तो उनको सूचित करना होगा 14 दिन पहले। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? तो संकट काल की घोषणा कब करेगा? जब कोई जो है क्या होगा? तो जब कोई आपातकालीन होगा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर। प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय के लिखित रूप से भेजे जाने पर। तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल अगर लिख के भेज देगा तो राष्ट्रपति जो है लगा देगा। ठीक है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करेंगे। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री महोदय करेंगे। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद पूछ रहा है, सॉरी। तो मंत्रिपरिषद जो, हाँ ठीक तो है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन अगर पूछेगा व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होते हैं वह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय के प्रति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है। किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। इसी को उल्टा पुल्टा 213 कर दीजिए तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध की रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो न्यायपालिका की जो हमारी व्यवस्था है वह कैसी व्यवस्था है? तो एकहरी है। कैसी है? एकहरी। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो एकहरी है। भारत की संघीय व्यवस्था में न्याय के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? तो न्याय के शीर्ष पर जो न्यायालय है वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। कौन सा न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय है। शीर्ष पर मतलब सबसे ऊंचा। अगला प्रश्न, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, तो वह 65 वर्ष तक रह सकते हैं। ठीक है, 65 वर्ष तक। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कारण न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जाता है? तो न्यायाधीशों की पदच्युत की अगर हम बात करते हैं
तो संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति के अंतिम रूप से हस्ताक्षर के उपरांत। ठीक है, अगला है विधि के प्रश्नों पर, मतलब कानून के प्रश्नों पर इनमें कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श लेगा विधि के मामले में राष्ट्रपति लेंगे, है ना, महान्यायवादी से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या अर्थ है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की मतलब जो है ये क्या हो गया? तो ये हुआ आपको संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना। मान लिया संसद को कानून बना दिया तो उसको जो है लग रहा है कि गड़बड़ है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो उसकी जांच करता है कि संविधान के अनुकूल है कि नहीं, नहीं तो फिर उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ओके, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश या लेख जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो रक्षा करता है तो उसमें जो है आपको कौन सी जो है अधिकार जारी करता है? तो सभी, है ना, उत्प्रेषण भी कर सकता है, परमादेश भी, प्रतिषेध भी, सभी हो जाएगा। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये हुआ कि प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमा, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ ये हुआ कि प्रथम बार ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाली मुकदमा। सर्वोच्च न्यायालय अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? तो 406 की अगर हम बात करते हैं, क्या कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? तो यह अपने अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण करता है, बिल्कुल सही है। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के नियम बनाता है, न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा को शर्त निर्धारित करता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय अधीक्षण की जो शक्ति का प्रयोग करता है वह इन तीनों माध्यम से करता है, अर्थात सभी के माध्यम से करता है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम चाहिए 35 वर्ष चाहिए, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो इनकी जो नियुक्ति होती है आपको, ये 5 वर्षों के लिए होते हैं। हालांकि ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 410 नंबर कर है विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल का क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? तो विधायिका के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो देखिए, विधायिका में विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, ये हमारे राज्यपाल महोदय का काम है। ठीक है, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, ये भी राज्यपाल महोदय का काम है। विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत करता है राज्यपाल? तो 1/6 सदस्य। अध्यादेश जारी करना 213 के तहत, एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृत प्रदान करना, तो सभी जो है राइट आंसर है। ठीक है, सभी क्या है? राइट आंसर है। राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? वास्तविक, तो 411 का जो है राज्य की बात कर रहा है। केंद्र में मैंने बताया था प्रधानमंत्री के पास कार्यपालिका प्रधान होता है, लेकिन राज्य में जो कार्यपालिका का प्रधान होता है वह मुख्यमंत्री महोदय होते हैं। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? तो जो विधानसभा में बहुमत का नेता होगा उसी को ना। तो विधानसभा में जो बहुमत हासिल करेगा, विश्वास मत हासिल करेगा, उसी को जो है मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है वह कैसे होती है? तो मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री की नियुक्ति होती है, उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री के सलाह पर परामर्श से, है ना, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। किसकी? राज्य के मंत्रियों की। ठीक है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बीच जो संबंध है वह कैसा संबंध है? तो मुख्यमंत्री परिषद का प्रधान होता है, ये तो होता ही है ना। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं क्वेश्चन को। होता है मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा संहार करता है। सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव को पास करना है तो वह विधानसभा के द्वारा किया जाएगा। और विधानसभा में आपको विधान परिषद भी होता है और विधानसभा भी होता है। ठीक है, तो विधान परिषद अगर नहीं हो तो सिर्फ विधानसभा के द्वारा पारित आदेश के द्वारा जो है मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं।
बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 243 है। 243 है, 243 है। ठीक है। अगला प्रश्न, विधानसभा के सदस्यों की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। ठीक है, विधानसभा पूछ रहा है। विधान परिषद अगर पूछेगा तो 30 हो जाएगा। कह रहा विधानसभा की विगत सत्र की अंतिम बैठक तथा आगे होने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल हो सकता है? ठीक है, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। विधानसभा की विगत सत्र की अंतिम बैठक तथा आगे होने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल हो सकता है? तो ये अंतराल जो है 6 महीना होता है, 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। ठीक है, विधानसभा 243 है, राज्यसभा 16 है। विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन भी कहते हैं, राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन भी कहते हैं। तो ए और बी दोनों जो है, यानी कि बी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, तरह की कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं है? तो कार्यपालिका को जो नियंत्रित किया जाता है वह जो आपको मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं? तो सिर्फ और सिर्फ जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपको धन या वित्त विधेयक, धन या वित्त विधेयक। तरह विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकता है? तो वही 14 दिनों तक। ठीक है, कितना दिनों तक? 14 दिनों तक। राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? ठीक है, तो राज्य में जो है न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? तो राज्य की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय होता है। क्या होता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश जो भी हो, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तो 65 वर्ष होती है, लेकिन उच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो 62 वर्ष होता है, 3 वर्ष कम में। तो 62-65 याद रखिएगा, सर्वोच्च पूछेगा तो 65 और हाई पूछेगा तो 62। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जा सकते हैं? ठीक है, तो कह रहा है उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जा सकते हैं? तो कैसे लाइएगा? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या आ जाएगा? उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जा सकते हैं? तो कैसे लाए जा सकते हैं? तो चुनाव संबंधी विवाद, नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले में। तो ये हो जाएगा आपको नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले में। ठीक है, कह रहा है कि 428 नंबर, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दर्शाए हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसकी है? तो अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है? तो यह लास्की का है। किसका है? लास्की का है। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार? 6 प्रकार के। ठीक है, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई है? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ी गई थी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के संविधान में कब जगह दी गई थी? तो जगह की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जगह दी गई थी कब? 431 का 2002 में, 2002 में। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया था? तो यही 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सी परिस्थिति है जिसमें मौलिक अधिकारों को भी सीमित कर सकते हैं? तो आपको राष्ट्रीय संकट हो जाएगा तब, सुरक्षा कानून निर्मित हो जाएगा तब, अंतरराष्ट्रीय संविधान में संशोधन हो जाएगा तब। ठीक है, तो सभी स्थिति में। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती है? तो समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती है? तो ये आती है आपको सभी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। कानून की नजर में समता
भेदभाव एवं विशेषाधिकारों का अंत, अवसर की समानता। ठीक है। अगला है मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता जो है प्राप्त किया गया था, तो 10 दिसंबर तो है ही, लेकिन डेट आपको 1948 याद रखना है। ठीक है। तो मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता ये 10 दिसंबर 1948 को दिया। सूचना के अधिकार के नियम को भारत में कब लागू किया गया था? तो 2005 तो सब जानता है, तो 12 अक्टूबर लगा दीजिए ना, 2005, 12 अक्टूबर 2005 को। अगला है धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है। तो धर्म से रहित हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक जो राजनीति आधारित होते हैं वो धर्म पर होती है। किस पर होती है? धर्म पर आधारित होती है। अगला प्रश्न, लिच्छवी लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? ठीक है। लिच्छवी गणतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो भारत के किस राज्य में अवस्थित था लिच्छवी गणतंत्र? तो ये था आपको बिहार में। ठीक है। कहाँ था? बिहार में। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में था। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में था लिच्छवी गणतंत्र। धर्म की राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अर्थशास्त्र के लेखक जो है आपको कौटिल्य है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त जो कहिए। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो ये था आपको बेल्जियम। क्या था? तो बेल्जियम था, बेल्जियम। कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो बेल्जियम। ठीक है। जनमत पर आधारित शासन है। तो जनमत पर जो आधारित शासन है वो जो है आपको लोकतंत्र है। लोकतंत्र ही जो है होता है जनमत पर आधारित। समदलीय गठबंधन कहाँ बना है? तो समदलीय गठबंधन जो बना है वह नेपाल में बना है। ठीक है। समदलीय गठबंधन कहाँ बना है? नेपाल में। तो फटाफट ये रिवीजन सेशन है। ठीक है। ताकि आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार से 2 बार, तो आपको जो है माइंड में बना हुआ रहेगा एग्जाम तक। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको समानता और स्वतंत्रता, जनमत, मतभेदों समन्वय, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। 444 हो गया। अब 445 चलते हैं। संघ की विशेषता नहीं है। तो संघ की विशेषता जो नहीं है वो क्या नहीं है? तो आपको है ये आपको इकहरी शासन व्यवस्था है ना, एकात्मक शासन। भारत में संघ एवं राज्यों अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो कितनी सूची में हुआ? संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। ठीक है। संघीय सूची, राज सूची और संवर्ती सूची हो जाएगा। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि, तो संघवाद जो है अनुकूल है इसलिए क्योंकि संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। तो दोनों सही है। ठीक है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। ठीक है। समवर्ती सूची रखा जाता है तो जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हो। ठीक है। कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो तीसरा स्तर की अगर आप पर बात कर रहा है 450 की, तो ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। तो अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था 73वां संविधान। कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो अशोक मेहता समिति दूसरा स्तर है। ठीक है। अच्छा, स्तर पूछ रहा है इसमें, तो 451 का हो जाएगा पंचायत समिति। पंचायत समिति 3 स्तरीय है ना, तो दूसरा स्तर जो है आपको पंचायत समिति है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? वही राजस्थान में, नागौर जिला, 1859 ईस्वी में, सर 1959 में। ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वह कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। ठीक है, सरपंच होता है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो शासन प्रणाली है वो आपको संघीय और संसदीय है। संघीय भी है और संसदीय भी है। बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है, तो ये भी 5 वर्ष का है। कितना वर्ष का है? 5 वर्ष का है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो 22 भाषा भी है टोटल, पहले 14 भाषा ही था। कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है?
तो पंचायत की जो व्यवस्थापिका सभा है वो कौन है? तो ग्राम सभा है। कौन है? ग्राम सभा है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, कह रहा कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो 459 की राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में। तो स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो 40 में है। ग्राम कचहरी में मुकदमे जो सुलझाए जाते हैं वह जो है कैसा मुकदमा रहता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दीवानी भी रहता है और फौजदारी भी रहता है, तो दोनों हो जाएगा। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुआ था मद्रास में। मद्रास वही चेन्नई में। राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची का जो विषय है वह जो है कौन सा है? तो यह आपको कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहला बिहार में जो नगर निगम की स्थापना हुआ था वो हमारे बिहार की राजधानी पटना में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो ऐसे तो 1946 में हुआ था, है ना? कब कब हुआ था? तो 9, 11 और 13 को हुआ था। ठीक है। जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। ठीक है। कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची की बात करते हैं तो शिक्षा है। इसमें राज्य सूची भी आता है और केंद्र सूची। समवर्ती सूची, इस पर दोनों कानून बना सकता है 466 का। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? तो 467 का राइट आंसर हो जाएगा 1998 में। संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है, जिसको हम लोग स्थानीय शासन भी कह सकते हैं। स्थानीय शासन। कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक की अगर हम बात करते हैं तो ये इंग्लैंड में है ना? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न 470 नंबर। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 40 में। मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किसी सूची में रखे गए हैं, तो मुद्रा बैंकिंग संचार जो है यह किस सूची में रखा गया है? तो ये आपको संघ सूची में। संघ सूची में। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस व्यवस्था में होती है? तो ये किस व्यवस्था में होती है? बहुदलीय में होती है, एक दल से ज्यादा रहता है। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध जो है वह नगर पालिकाओं के कार्यक्षेत्र से किससे संबंधित है? तो नगर पालिका के कार्यक्षेत्र से। अगला, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सिद्धांत दिया था वो आपको जो दिए थे बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। चलिए एक पेज हमारा और है, ज्यादा नहीं है। कह रहा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो दोनों को है, राज्य को भी है, संघ को भी है। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो संघात्मक व्यवस्था नहीं पूछ रहा है, तो किस देश का जो है नहीं है? तो ये आपको चाइना का। ठीक है, चाइना का। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ये चलाया था आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के द्वारा। कहाँ गया जी? ऊपर चढ़ गया क्या? आंध्र प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? ये हुई थी आपको राजस्थान से। ठीक है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का जो उद्देश्य था वह क्या था? तो लोकतंत्र की स्थापना करना था। और क्या था? बोल्बिया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। तो बोल्बिया में जो जनसंघर्ष हुआ था वह पानी की कीमत में वृद्धि के लिए। ठीक है, पानी की कीमत में वृद्धि। राजनीतिक दल का आशय है, तो राजनीतिक दल का जो आशय है वह कौन सा आशय है? तो व्यक्तियों के समूह में, है ना? व्यक्तियों के समूह में। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ये पड़ी थी आपको ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है माना जाता है वह राजनीतिक दल को माना जाता है। राजनीतिक दल को। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है?
तो बहुदलीय व्यवस्था जो नहीं है वह ब्रिटेन में है ना, 486 का डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 487 का। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय। ठीक है। दल बदल कानून किस पर लागू होती है? तो दल बदल जो कानून है ये आपको जो है किस पर लागू होती है? ये होती है आपको सांसदों और विधायकों पर। ठीक है, ये दोनों नाल्टी पलटी मारता है। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, ये सब जो है हो गया है। तो रिवीजन हो जाएगा, 2 बार देखिएगा, ज्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल नहीं है जो इसमें लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा, ये क्षेत्रीय दल है। कह रहा है कि कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जो सबसे आवश्यक है वह है मजबूत जनमत होना चाहिए। भारत में गणतंत्रात्मक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारत का संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति महोदय होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो यही इंग्लैंड में। ओके। इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो अनुरूप नहीं है आपको बहुसंख्यक का शासन। बहुसंख्यक का शासन। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? जनता को है। और किसको है? बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो महिला के लिए जो आरक्षित है 50% है ना। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष। चलिए, तो ये हमारा जो है टोटल प्रश्न हो चुका है आपका राजनीतिक शास्त्र से संबंधित। अब हमारा जो अगला सेशन चलेगा वो अर्थशास्त्र है। तो एक के बाद एक जो है हम लोग जो है लगभग इसमें जो है 250 क्वेश्चन रहता है एक सेशन में, तो सभी क्वेश्चन खत्म कर देंगे। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय, गुड नाइट।